राजस्थान की सियासत में एक नाम जिसने बिना किसी बड़ी पार्टी के झंडे, बिना सत्ता की ताकत, सिर्फ जनता के भरोसे पर संसद तक का सफर तय किया, राजकुमार रोत। बांसवाड़ा जिले के छोटे से ब्लॉक से जब सांसद राजकुमार रोत मंच पर पहुंचे तो जनता ने उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। लेकिन इस बार उनका भाषण किसी राजनीतिक बयान से नहीं बल्कि उनकी खुद की कहानी से भरा हुआ था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा सांसद बनना जनता के भरोसे का नतीजा है और थोड़ी बहुत एक राजनीतिक दुर्घटना भी। राजनीतिक दुर्घटना, ये शब्द जैसे ही उनके मुंह से निकला सभा में बैठे लोग मुस्कुराने लगे, पर साथ ही सोच में भी पड़ गए, क्योंकि ये सच था। रोत का सांसद बनना किसी साधारण यात्रा का हिस्सा नहीं था। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। ये कहानी है एक जन नेता की जिसने 2 बार विधायक रहते हुए अपनी राजनीति का रास्ता खुद तय किया और पूरे इलाके में कांग्रेस और बीजेपी से मोह भंग हो गया। तब लोगों ने कहा अब हमें अपना आदमी चाहिए जो हमारी भाषा समझे। राजकुमार रोत पहले 84 विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक चुने गए। उनकी छवि साफ थी, बिना दिखावे, बिना बड़े मंचों के, सिर्फ जनता के बीच काम करने वाले नेता की। धीरे धीरे लोगों में ये भावना महसूस हुई कि अब कांग्रेस और बीजेपी जनता के मुद्दों से दूर हो चुकी है। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, क्या दिल्ली और जयपुर की राजनीति कभी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की आवाज सुनेगी? और तभी लोगों ने राजकुमार रोत से कहा अब वक्त आ गया है कि आप ही संसद जाएं। आप हमारी आवाज हैं और आप ही हमारा चेहरा। रोत ने बताया कि उन्होंने शुरू में मना कर दिया था, लेकिन जनता की जिद, विश्वास और भरोसा इतना गहरा था कि उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये वही दौर था जब राजस्थान की राजनीति में उठापटक चल रही थी। एक और कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में जा रहे थे तो दूसरी ओर बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे। पार्टी बदलने का यह सिलसिला जनता के मन में गहरा अविश्वास छोड़ गया। लोगों को लगा कि अब कोई पार्टी नहीं, कोई चेहरा नहीं, बल्कि अपने समाज का आदमी ही उनकी सच्ची आवाज बन सकता है। और यही वो पल था जब राजकुमार रोत ने भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये फैसला राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक था, क्योंकि ये जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व था जो पहली बार अपने दम पर संसद के दरवाजे तक पहुंचना चाहता था। लेकिन सफर आसान नहीं था। बड़ी पार्टियों के पास पैसा, प्रचार और संगठन की ताकत थी। भारत आदिवासी पार्टी के पास सिर्फ एक चीज थी, जनता का भरोसा। रोज दिन रात गांव-गांव घूमे, लोगों से सीधे मिले, उनसे कहा मैं पार्टी नहीं आपकी उम्मीद बनकर आया। और यही भावनात्मक जुड़ाव आखिरकार वोट में बदल गया। अब नतीजे आए तो राजस्थान की राजनीति ने इतिहास देखा। राजकुमार रोत ने जीत हासिल की, वो भी उन दलों के खिलाफ जिन्होंने दशकों तक पूरे राज्य की राजनीति को पकड़ रखा था। ये जीत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, ये जनता की जीत थी जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच अपनी नई राह खो चुकी थी। दरअसल राजकुमार रोत की इस कहानी में राजनीति से ज्यादा जनता का विश्वास दिखता है। उनका सांसद बनना किसी रणनीति या प्रचार का परिणाम नहीं बल्कि जनता की सामूहिक आवाज का नतीजा है। और यही कारण है कि आज डूंगरपुर बांसवाड़ा की घाटियों में लोग कहते हैं हमारा सांसद कोई नेता नहीं, हमारा आदमी है। कांग्रेस और बीजेपी की आपसी लड़ाई से जो राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ उसे भारत आदिवासी पार्टी ने भरा और उस खालीपन के बीच राजकुमार रोत जैसे नेता उभरे जो सत्ता के नहीं सेवा के प्रतीक बन गए। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।